नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 26 जनवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो, फिर चाहे कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, आपका सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इससे पहले मैं क्लास शुरू करूं, आप सभी लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की करंट अफेयर की क्लास। चलिए, आज का पहला प्रश्न है 26 जनवरी 2026 को भारत अपने किस क्रम का गणतंत्र दिवस मना रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी आंसर में भी ऐसे ही बता दिया था, तो यह है भी आपका 77वां गणतंत्र दिवस। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इतनी जानकारी आप सभी लोगों को पता है। और थीम इसकी है इस बार की वर्ष 2026 की वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है, और इस वर्ष के मुख्य अतिथि हैं आपके उर्सुला वोन डेर लेयन, जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, और दूसरे हैं आपके एंटोनियो कोस्टा, ठीक है, जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान मिला है भी आपका सीता अशोक शेलके जी को। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के मौके पर आपदा प्रबंधन में दिए जाने वाले सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 की घोषणा की गई है और यह व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है आपका लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेलके जी को। ठीक है, और इन्हें वर्ष 2024 में केरल के वायनाड में बाढ़ और भूस्खलन में बड़े पैमाने पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन का नेतृत्व करने हेतु चुना गया है। ठीक है, और संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। ठीक है, और इन्हें आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया मजबूत करने हेतु चुना गया है। ठीक है, बात करते हैं सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार की। तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 2018 और 19 में और यह प्रथम बार 2019 में दिए गए थे। और व्यक्तिगत श्रेणी में यह 5 लाख का पुरस्कार दिया जाता है और संस्थागत श्रेणी में यह 51 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और वर्ष 2025 में संस्थागत श्रेणी का पुरस्कार INCOIS, जिसे बोलते हैं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, को दिया गया था। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में लोकायन 26 अभियान पर भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज रवाना हुआ है। तो यह भी रवाना हुआ है आपका INS सुदर्शनी। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में लोकायन 26 अभियान पर भारतीय नौसेना का एक INS सुदर्शनी नामक जहाज रवाना हुआ है। और देखो लोकायन 26 क्या है। यह भारतीय नौसेना का एक वैश्विक समुद्री मिशन है जिसके तहत नौसेना का एक सेल ट्रेनिंग शिप, जिसे बोलते हैं पाल प्रशिक्षण जहाज INS सुदर्शनी 10 महीने की लंबी यात्रा पर जाएगा और जिसमें यह 22,000 नॉटिकल मील से अधिक दूरी क्या करेगा, तय करेगा। ठीक है, और इसके तहत यह जहाज 13 देशों का दौरा करेगा और 18 विदेशी बंदरगाहों पर भी रुकेगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत की समुद्री शक्ति का प्रदर्शन करना और मित्र देशों के साथ संबंध को मजबूत करना। ठीक है, और यह भी रवाना हुआ है कोच्चि, केरल से। ठीक है, और बात करते हैं INS सुदर्शनी के बारे में। तो यह भारतीय नौसेना का एक सेल ट्रेनिंग शिप है जिसे बोलते हैं पाल प्रशिक्षण जहाज। ठीक है, और इसका निर्माण किया गया है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, और यह भारतीय नौसेना में वर्ष 2012 में शामिल किया गया था। ठीक है, और देखते हैं थोड़ा। चलिए बात करते हैं अब भारतीय नौसेना के कुछ अन्य जल यात्रा मिशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें पहला है समुद्री प्रदक्षिणा। ठीक है, जो 11 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह ने
तीनों सेनाओं के पहले महिला जल यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाकर क्या किया था, रवाना किया था। ठीक है, और इसमें तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारी शामिल है जो अगले 9 महीनों तक दुनिया के कुछ खतरनाक जल क्षेत्र समेत 26,000 नॉटिकल मील की दूरी तय करने वाले हैं। ठीक है, और इसे रवाना किया गया था आपका मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से। ठीक है, और इसमें जो शामिल जहाज था उसका नाम था INS त्रिवेणी। ठीक है, और एक मिशन और है आपका नाविका सागर परिक्रमा। ठीक है, जो वर्ष 2017-18 में चलाया गया था और इसमें शामिल होने वाला जहाज था आपका INS तारिणी। ठीक है, और अगला मिशन था आपका नाविका सागर परिक्रमा सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। ठीक है, जो वर्ष 2024-25 में चलाया गया था और इसमें शामिल होने वाला जहाज था INS तारिणी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब देश के प्रमुख INS, ठीक है, इंडियन नेवल शिप के बारे में देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा। पहला है आपका INS विक्रांत। ठीक है, यह भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक है, अगला है आपका INS अर्नला। ठीक है, यह भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, मतलब उथले पानी का जहाज है। ठीक है, इसी में अगला है आपका INS एंड्रोथ और तीसरा है इसमें आपका INS अंजदीप। ठीक है, अगला है आपका INS अरिहंत। ठीक है, यह भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, और दूसरा है इसी में INS अरिघात जो भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। और अगला है आपका INS अरिदमन। ठीक है, यह भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल की पनडुब्बी है। ठीक है, और अगला है आपका INS संध्याक। ठीक है, यह भारतीय नौसेना में शामिल सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत है। ठीक है, और इसी का दूसरा INS पोत है आपका INS निर्देशक। ठीक है, और अगला है आपका INS माहे। ठीक है, ये पनडुब्बी रोधी उथले पानी का लड़ाकू जहाज है। ठीक है, तो ये थे देश के प्रमुख INS। ठीक है, जिसे बोलते हैं इंडियन नेवल शिप। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, तो ये अभी शुरू की गई है आपका पंजाब राज्य सरकार द्वारा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है और इसके तहत हर परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और इसे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान ने मोहाली से अभी शुरू किया है। ठीक है, चलिए ये होगी पंजाब राज्य की बात। ऐसी हमारे देश में भी है एक योजना जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, जो केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, और इसमें 5 लाख तक का कैशलेस इलाज आपको मुफ्त मिलता है। ठीक है, और इसे शुरू किया गया था 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? रांची, झारखंड से। ठीक है, और इसका अनुपात अगर रेशियो की बात की जाए तो इसका रेशियो है 60 और 40, मतलब 60 आपका केंद्र सरकार देती है इसमें और 40% देती है आपका राज्य सरकार। ठीक है, चलिए बात आई यहाँ पंजाब राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी आपका चंडीगढ़ है। ठीक है, राज्यपाल हैं यहाँ के गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हैं आपके भगवंत मान। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? ठीक है, तो अभी दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है आपका एप्पल। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड क्या है? अभी एप्पल है। ठीक है, और बात करते हैं अभी टॉप 4 ब्रांड की। ठीक है, तो इसमें पहला स्थान है आपका एप्पल का। ठीक है, जो कि अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, और दूसरा है आपका माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये भी यूएस की है। और तीसरा है आपका गूगल, ये भी यूएस की है। और चौथा इसमें आपका अमेजोन। ठीक है, ये भी यूएस की है। ठीक है, बात करते हैं भारतीय ब्रांड की। तो इसमें आपका है टाटा ग्रुप। ठीक है, जिसका रैंक है आपका 61। और इसी में अगला है इंफोसिस। ठीक है, जिसकी रैंक है 150। ठीक है, और इस लिस्ट में अमेरिका के कुल 192 अमेरिकी ब्रांड शामिल हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगरुम्बा नृत्य कहाँ किया गया है? ठीक है, तो यह अभी किया गया है आपका असम राज्य में। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा, क्या है नृत्य।
तो हाल ही में बोडो जनजाति की 10,000 नर्तकियों द्वारा बगरुम्बा नृत्य किया गया है। ठीक है, और यह असम का एक लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है और यह नृत्य प्रकृति, तितलियां और पक्षियों की उड़ान से प्रेरित होता है और इसीलिए इसे बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है। ठीक है, और यह नृत्य बोडो महिलाओं द्वारा बैसागु त्यौहार, ठीक है, बैसागु त्यौहार के दौरान किया जाता है और हाल ही में 10,000 से भी अधिक बोडो कलाकारों ने बगरुम्बा नृत्य कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन सा देश शामिल हुआ है? ठीक है, तो यह भी हुआ है आपका स्पेन। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में इंडो पैसिफिक महासागर पहल में स्पेन शामिल हुआ है और इंडो पैसिफिक महासागर पहल भारत की एक पहल है जिसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित, संरक्षित और खुला रखना। ठीक है, और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2019 में बैंकॉक में 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में पेश किया गया था और यह पहल भारत की सागर दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, और इसमें अभी कौन सा देश शामिल हुआ है? स्पेन शामिल हुआ है और सागर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह भी नियुक्त किए गए हैं आपके कैजाई भरूचा जी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हाल ही में RBI द्वारा, ठीक है, RBI द्वारा कैजाद भरूचा जी को 3 सालों के लिए HDFC बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और बात आई है यहाँ HDFC बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 1994 को और इसका मुख्यालय भी है आपका मुंबई में और चेयरमैन वर्तमान है इसके अतनु चक्रवर्ती और CEO हैं आपके शशिधर जगदीशन। ठीक है, चलिए तो साथियों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।